हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है संडे, डेट है आज का 17 अप्रैल। और मैं ब्लॉग शाम से स्टार्ट करी हूँ। मैं बताई थी शायद अपने पिछले ब्लॉग में कि मैं जाने वाली हूँ मार्केट से कुछ सामान लेकर आना है, तो उसी के लिए मैं आ चुकी हूँ मॉल में इसलिए आ जाती हूँ क्योंकि यहाँ पे दिख जाता है ना, जो सामान लेना होता है वो मुझे सामने से दिखता है, तो मुझे ध्यान आता है कि ये सामान मेरे पास नहीं है, सामान नहीं है। वैसे मैं लिस्ट बना के लेने जाती हूँ तो मैं बहुत कुछ भूल जाती हूँ, तो इसीलिए मैं हमेशा मॉल में ही जाना इन सब सामानों के लिए पसंद करती हूँ कि सामने दिखेगा तो आराम से उसको ले लूँगी। जो भी मेरे ज़रूरत का रहता है, मुझे ध्यान रहता है कि ये मुझे ले लेना है, तो मैं ले लेती हूँ, तो इससे सुविधा होती है। कौन कौन ऐसा करता है मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मॉल में जाने में कहीं भी इस तरह का जो शॉप भी होता है तो वहाँ पे सही रहता है, सामने दिख गया सब कुछ, जो भी आपको चाहिए हो सब ले लो आराम से एक ही जगह इकट्ठे। कोई ज़्यादा घूमने इधर उधर करने की ज़रूरत जो है वो नहीं होती है। तो बहुत कुछ लेना था मुझे, मैं आके दिखाई भी हूँ अपने वीडियो में कि क्या क्या लेकर मैं आई हूँ, तो सब कुछ ले आई हूँ लगभग इसमें। लेकिन एक चीज़ ये भी हो जाता है कि कभी कभी जो चीज़ आपको नहीं लेना होता है वो भी आप लेकर आ जाते हो, सामने दिख जाता है तो लगता है कि इसका ज़रूरत ही है, मुझे नहीं भी ज़रूरत होता है तो भी लेके आ जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा खर्च इसमें बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी मुझे सही लगता है यहीं पे जाना कि सब सामान आराम से एक छत के नीचे मिल जाता है, ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं होती है। और हम लोगों के लिए तो और कि टाइम नहीं हम लोगों के पास ज़्यादा रहता है, इतना बिजी लाइफ है, तो हम लोगों के लिए और ज़्यादा सही रहता है कि एक बार में ही सारा काम ख़त्म हो जाए। और फिर इसके बाद और भी बहुत कुछ लेना था, लेकिन मैं ले नहीं पाई। पता है उस पर जो लिखा हुआ है ना, उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, नीचे कुछ और लिखा हुआ रहता है सब कुछ का दाम। देख रहे हैं तो डेटॉल ले ले 109 लिखा। और यहीं से मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो गया, यहीं पे सामान लेने लगे, इसी में लेट हो गया। और पता नहीं क्यों 9 के आसपास बज रहा था, मार्केट सारा बंद हो रहा था, तो जल्दी ही हम लोग निकल गए। और भी लेना था सामान लेकिन वो सब नहीं ले पाए, जैसे सब्ज़ी वगैरह लेना था। तो आज मैं जाऊंगी लेने, आज मंडे है ना, एडिट कर रही हूँ मैं, अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मैं अभी जाऊँगी लेने फिर मार्केट सब्ज़ी वगैरह। और अब मैं आ चुकी हूँ घर, और अभी ड्रेस भी चेंज नहीं की हूँ, जो मार्केट पहन के गई थी वही पहनी हुई हूँ। तो मैं बैठ गई हूँ सब्ज़ी कट करने के लिए। सुबह के लिए भी अभी तैयारी करके सब कुछ रखना होता है, तो मैं इसीलिए बैठी हूँ कि पहले सब्ज़ी कट करके खाना बना लेती हूँ फटाफट से, इसके बाद फिर सोचा जाएगा कि आगे क्या करना है। पूरा दिन कैसे बीत जाता है हम लोगों का समझ में ही नहीं आता है, एकदम से समय नहीं बचता है, काम करते करते ही पूरा दिन चला जाता है और पता भी नहीं चलता है। मतलब कहते हैं ना कि सोचने समझने का भी मौका नहीं मिलता है, तो उसी तरह की कुछ हालत सभी जॉब करने वाले की होती है। और दोनों हस्बैंड वाइफ अगर करते हो तब तो और ज़्यादा बेचैनी भरा जीवन रहता है। वैसे कोई एक लोग नहीं करते हैं तो एक दूसरे का वो होता है, सपोर्ट होता है, लेकिन यहाँ पैसे से तो सपोर्ट हो जाता है लेकिन काम से सपोर्ट नहीं हो पाता है एक दूसरे का, तो ये चीज़ें होती हैं। तो मैं कर रही हूँ सब्जी कट, इसके बाद आटा गूँथ चुकी हूँ, मैं आटा गूँथ चुकी हूँ, सब्जी कट कर रही हूँ। और सुबह के लिए भी अभी करके रख लूँगी। सुबह में तो कितनी बेचैनी रहती है, कितना भी सवेरे उठ जाती हूँ ना, फिर भी समय कैसे चला जाता है, कैसे समय बीत जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। मतलब मैं सोचती हूँ ना कि जब काम रहता है तो उस समय इतना तेज़ घड़ी क्यों भागता है, समझ में नहीं आते रहता है, दौड़ दौड़ के काम करते रहती हूँ और फिर भी मतलब खुद पे ध्यान नहीं दे पाती हूँ, किसी भी तरह से चली जाती हूँ। ऐसा लगता है ना कि इतना सारा चूड़ियाँ जो है और पड़ा हुआ है, इतना सारा सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन जो सामने दिख जाता है वही पहन के रहो, वही पहन के चले जाओ ना। कपड़ा का ठिकाना है ढंग से कि कपड़ा पे प्रेस है कि नहीं, किसी भी चीज़ से मतलब नहीं होता है। सारा कपड़ा
छत पे था, इसको लेकर आई हूँ, फोल्ड करके ले आई हूँ ऊपर से ही। बस इसको सेट कर दूँगी जहाँ पे रखना है सबको। मैं मतलब 6 दिन का जो स्कूल जाना रहता है तो 6 कपड़ा का सेट बना के पूरा रख लेती हूँ, अब अपना भी और इनका भी, तो दोनों का रख लेती हूँ तो ठीक रहता है। पूरे सप्ताह आराम से स्कूल आती हूँ जाती हूँ, दिक्कत नहीं होता है। नहीं तो क्या होता है कि स्कूल जाने के लिए तैयार होने वाली रहती हूँ, एकदम बेचैन रहूँगी। किसी का कुर्ती मिल रहा है तो फिर उसका सलवार नहीं मिल रहा है, किसी का दुपट्टा नहीं मिल रहा है, इस तरह से बहुत परेशान में हो जाती हूँ। तो इसलिए अभी यही पूरा वो कर ली हूँ कि अच्छे से सब रहता है, फटाक से मिल जाता है। और मार्केट से सामान लेकर आई हूँ, दिखाऊंगी मैं, कल दिखाऊंगी, ठीक है। तो चलिए थोड़ी देर बाद नहीं मिलूँगी अब, टाइम अभी 11 बज गया है तो अब सोने वाली हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ फिर मैं आप लोगों से कल। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? वो बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज कौन सा डेट है? आज 18 अप्रैल है और शाम का समय है। आज सुबह से मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ, तो शाम में अभी फुर्सत में आई हूँ, सो के मतलब आराम करके जो भी मेरा काम था वो सब करके मैं फुर्सत में आई हूँ। तो मैं कल मार्केट गई थी तो बोली थी आप लोगों से कि मैं दिखाऊंगी कि क्या क्या मैं लेकर आई हूँ। थोड़ा आराम से बैठ जाती हूँ तो बहुत कुछ तो मैं जो लेकर आई थी, मतलब घर में ज़रूरत का सामान जो होता है वही सब था, तो कुछ तो यूज़ भी हो गया है। इसलिए मैं सोची हूँ ना अभी कि मैं पहले इसको दिखाई देती हूँ, नहीं तो धीरे धीरे इसमें से एक एक सामान जाएगा। और मैं बोल चुकी हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ उसे दिखाऊँगी और दिखा नहीं पाऊँगी। तो सबसे पहले मैं ना आप लोगों को एक पर्स दिखाती हूँ। ये वाला पर्स मैं लेकर आई हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत थी और मुझे पसंद भी आ गया। जल्दी ना मुझे एक पर्स पसंद नहीं आते रहता है, लेकिन मुझे पसंद आया। पता नहीं अब ये चलेगा कितना दिन मुझे नहीं पता, लेकिन पसंद मॉल से ही मैं ले ली हूँ। 299 मतलब 1 ही रुपया कम है, 300 मान के चलिए इसको। ज़्यादा दिन तो नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा तो मैं ले ली हूँ। एक तो बहुत महंगा लेकर आई थी और 2 दिन भी वो नहीं चला और उसका यहाँ से टूट गया। तो कभी कभी जो कम दाम का होता है वो भी चल जाता है और ज़्यादा वाला भी नहीं चलता है। जैसे अभी मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो भी मैं मॉल से ही लाई थी और वो लगभग समझिए कि 5 या 6 महीने से यूज़ हो रहा है और कुछ भी उसको नहीं हुआ है। बीच में ना ज़बरदस्ती चेन में कुछ फंस गया तो एक चेन उसका निकल गया है, जिसको मैं अगर लगा दूंगी तो आराम से लग जाएगा और अभी वो लंबा टाइम तक चलने वाला है। लेकिन फिर भी पुराना जैसा हो जाता है तो मुझे ले जाने का मन नहीं होते रहता है। तो मैं देखी तो मैं ख़रीद ली हूँ। और मेरा एक बहुत गंदा आदत है कि जब मैं कोई नया चीज़ ले लेती हूँ तो पुराना जो सामान होता है उसको यूज़ करना बंद कर देती हूँ। पहले सोचूंगी ना, यूज़ करने से पहले मैं सोचूंगी कि इसको भी यूज़ करूँगी, इसको भी यूज़ करूँगी, लेकिन बाद में क्या होता है ऐसा मेरे से होता नहीं है। पुराना वाला को मैं फेंक देती हूँ और नया वाला यूज़ करने लगती हूँ। ये मेरा हमेशा से आदत है। ये चीज़ मैं कपड़ा के साथ भी करती हूँ कि कपड़ा जो पहले से पहन रही होती हूँ और कोई नया लेकर आ जाती हूँ तो नया अगर पहनना शुरू कर दी तो उसी को पहनते रहूँगी और जो पहले वाला है वो सब बेकार रद्दी की टोकरी में चला जाता है, एकदम अच्छा रहेगा। और सबसे दिक्कत क्या है कि घर में टी शर्ट लोअर पहनती हूँ, तो ऐसे में जो मेरा कुर्ती सब है उस सब का कोई यूज़ ही नहीं होता है। जब वो पुराना हो जाता है, पुराना बोले तो स्कूल जाने लायक नहीं रहता है, जैसे थोड़ा कलर डाउन हो गया, ऐसा ही मतलब यही होता है कि कलर थोड़ा बहुत ख़राब हो जाता है। कभी कभी ना बाजू पे यहाँ पे कलर ख़राब हो जाएगा। जैसे मेरे ऑरेंज वाला जो मेरा सूट है उसका है ना, यहाँ पे कलर ख़राब हो गया है। किसी का जो प्रिंटेड है, प्रिंट वाला डिज़ाइन उस पर बना हुआ है, गोल्डन प्रिंट ये सब जो होता है, तो ज़्यादा टाइम हो गया है तो उसका प्रिंट जो है वो हल्का पड़ जाता है। तो वैसे कपड़ा को ना वो घर का रह जाता है ना बाहर का रह जाता है। घर में सूट पहनती नहीं हूँ। जो लोग सूट पहनते हैं उनका यूज़ हो जाता है कि थोड़ा पुराना सा पड़ता है तो यूज़ हो जाता है। और दिखाती हूँ ये वाला भी जो है चोला, ये भी मैं खरीद कर लाई हूँ। और ऐसा मेरे पास पहले से 2 है, लेकिन एक मैं और लेकर आई हूँ। ये बहुत यूज़ का मुझे लगता है कि किसी तरह मतलब हाथ में कैसा भी झोला लेके चलो तो अच्छा नहीं लगता है। और इस तरह का झोला जो होता है मजबूत भी बहुत होता है, इसमें कितना भी सामान रख लीजिए तो ये कभी टूटेगा नहीं, फटेगा नहीं। तो एक ये सुविधा इसका है। और दूसरा क्या है कि ये बाइक में, जैसे मेरे हस्बैंड रहते हैं तो बाइक के हैंडल में कम सामान रहता है तो वो कर लेते हैं। और स्कूल भी ले जाने में मतलब जैसे लंच हो गया, पानी हो गया, ये सब पर्स जो है इसमें अगर ज़्यादा आप भार रखते हो तो ये ज़्यादा दिन नहीं चलता है। तो इस तरह का एक झोला रहता है तो सही रहता है। कभी कभी क्या होता है
कि वो लंच वगैरह में से थोड़ा तेल निकल गया, कुछ हो गया, तो जो पर्स में सामान रहता है वो भी ख़राब हो जाता है। और ऐसे में इस तरह के झोला में रहता है। मैं सभी शिक्षिका को देखती हूँ, लगभग के पास इस तरह का झोला जो है ज़रूर रहता है। और मैं दिखाऊँ आपको, तो इसमें इसी झोला में सारा सामान है जो भी लेकर आई थी, और इसी झोला में है। झोला जो मॉल में मिलता है 16 रुपये में देता है, और फालतू का और किसी काम का नहीं होता है, तो मैं इसको ख़रीद लेती हूँ। ये 99 में देता है, तो ये बहुत इस्तेमाल का हो जाता है। और 16 रुपये का वो झोला लेना, मुझे लगता है ना कि 16 रुपये फेंक देने के बराबर है। इतना बेकार सा रहता है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते हो उसके बाद। और ये छन्नी, इसका काम मुझे नहीं था, लेकिन ये मुझे दिख गया, तो मुझे लगा कि एक एक्स्ट्रा होना चाहिए। जैसे एक चाय में यूज़ करती हूँ, तो कभी कभी कोई और चीज़ छानना हो तो ज़रूरत पड़ जाता है। तो इसके बाद मैंने डिटॉल का हैंड वॉश भी लेकर आई थी, जो यूज़ हो गया। मैं उसको हस्बैंड मेरे डाल दिए हैं। साबुन है सिंथॉल। मॉल में मैं क्यों चली जाती हूँ, मॉल जाने के पीछे एक ही मकसद रहता है कि जो भी सामान नहीं रहता है ना, वो सामने दिख जाता है। सामने दिख जाता है तो फिर ध्यान रहता है, नहीं तो मुझे ध्यान ही नहीं रहता है। और मैं लिस्ट बना के लेकर जाती नहीं हूँ, हमेशा से आदत नहीं है लिस्ट बनाने का, तो हो नहीं पाता है वो मेरे से। बहुत से लोग मुझे बहुत बार सजेस्ट किए कि आप किचन में पेन और वो रखा करो। कुछ दिन तक मैं रखी भी, जब वो बोली थी कोई, तो कुछ दिन तक रखी भी, कुछ दिन की, लेकिन फिर मेरे से नहीं हुआ। और ये विम बार सर्फ एक्सेल का, जो भी ज़रूरत का सामान था छोटा मोटा वही सब है। लेकिन फिर भी पता है बिल बहुत ज़्यादा बन जाता है। इतना जैसे सामान लेकर आती हूँ तो लगता है अरे इतना कम सामान है, और बिल जब देखिएगा तो इतना ज़्यादा बन जाता है कि दिमाग ख़राब हो जाता है। फेस वॉश ये भी ख़त्म हो गया था, इतना धूल पड़ता है कि बहुत ज़्यादा। हिमालय का ही मैं हमेशा से फेस वॉश यूज़ करती हूँ। शैम्पू तो मैं कोई भी लगा लेती हूँ, किसी ने पूछा भी था शैम्पू और तेल, तो मैं कोई भी लगा लेती हूँ। और ये अचार एक पे एक फ्री था, एक मैं यूज़ कर रही हूँ, यूज़ कर ली हूँ आज ही, कल तो लेकर ही आई और आज ही यूज़ करनी हो। वही ना मैं बोली हूँ कि दिखाई ही देती हूँ, नहीं तो इसमें से धीरे धीरे सारा सामान मैं यूज़ कर लूँगी। अब मैं बोल रखी थी कि शॉपिंग जो भी करके आई हूँ उसे दिखाऊँगी, तो इसलिए मैं दिखा दी हूँ। तो इस सारा सामान को अब ये हो गया। और ये झोला भी बताई हुई भी ली, ये बैग, ये सारा सामान तो मैं अब रख दूँगी जहाँ, मतलब जिस सामान को जहाँ पे रहना चाहिए वहाँ पे सेट कर दूँगी, और रूम को ठीक करूँगी। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और बस इसको एंड करूँगी और दूसरा ब्लॉग यहीं से स्टार्ट कर लेती हूँ। मिलती हूँ फिर मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।